हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 19 फरवरी 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नक्श पहल किस राज्य में शुरू की गई थी? विच स्टेट वॉज द नक्श इनिशिएटिव लॉन्च्ड? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? मध्य प्रदेश में नक्श पहल की शुरुआत की गई है पहली बार। पहल कहाँ पर? नक्श पहल मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह भी हुआ है भोपाल में। और मध्य प्रदेश, भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, नागपुर, तमिलनाडु की चेन्नई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है जो कि नवाबों के शहर के नाम से जानी जाती है, लखनऊ। और यहाँ पर अभी प्रयागराज कुंभ भी हुआ है प्रयागराज में, मतलब ये तो जिला है ना उत्तर प्रदेश का। अब 50 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या पार कर गई है महाकुंभ में 2025 के। तमिलनाडु के पुडुचेरी में अभी जय वयोजना योजना शुरू की गई है, जो कि लाभ, मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना था उसी से रिलेटेड योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना जो कि भरतनाट्यम है, सबसे पुराना नृत्य। महाराष्ट्र में तमाशा होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, यहाँ पर ही अभी सफेद टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रीवा जिला में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दिल्ली एनसीआर में पीएम 2.5 में पराली जलाने का योगदान कितना पाया गया? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टबल बर्निंग टू पीएम 2.5 लेवल्स इन दिल्ली एनसीआर? 5%। दिल्ली एनसीआर में पीएम 2.5 में पराली जलाने का योगदान पाया गया है टोटल 14%। कितना? 14% जो है 14% दिल्ली एनसीआर में पीएम 2.5 में पराली जलाने का योगदान पाया गया है। टोटल दिल्ली एनसीआर में पाया गया है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अपने किस एआई चैटबॉट की घोषणा 16 फरवरी 2025 को की, जिसे वह दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कह रहे हैं? Which AI chatbot did Tesla owner Elon Musk announce on February 16, 2025, claiming it to be the world's smartest AI? ChatGPT, OpenAI, Grok 3? तो ग्रॉक 3 जो है टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि जो हमारा चैटबॉट है ये ग्रॉक 3 एआई चैटबॉट 16 फरवरी 2025 को कहा कि जिसे वह दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कह रहे हैं। किसे स्मार्ट एआई कह रहे हैं? एलन मस्क, जो कि टेस्ला के मालिक हैं, ग्रॉक 3 को ये कह रहे हैं कि सबसे स्मार्ट एआई है एलन मस्क ने, जो कि टेस्ला के मालिक हैं, जो कि $500 मिलियन संपत्ति को पार कर चुके हैं। आईपीएल 2025 इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत कब से हो रही है? When is IPL 2025 इंडियन प्रीमियर लीग 2025 स्टार्टिंग? तो आईपीएल 2025 जो है 22 मार्च, 21 मार्च, 20 मार्च, 23 मार्च। From March 20, from March 21, from March 22, from March 23। तो 22 मार्च से फ्रॉम मार्च 22 स्टार्ट हो रहा है आईपीएल इस बार 2025 का। 22 मार्च से चालू हो रहा है इंडियन प्रीमियर लीग 2025। इंडियन प्रीमियर लीग फर्स्ट टाइम जो 2008 में हुआ था, पहली बार जब हुआ था वो 2008 में हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग। ये 22 मार्च से अभी तो 2025 में चालू हो रहा है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो चालू हुआ है। और ये क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सभी को पता है, जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। इन्हें 2014 में भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री भी अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं, महाराष्ट्र भूषण सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर। और आईपीएल तो सभी को पता है, इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है। और ये 2008 से पहली बार स्टार्टिंग हुई है क्रिकेट के लीग। अब खो खो विश्व कप भी हुआ है, जो कि जिसमें वो जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो सलमान खान बने हैं। और खो खो विश्व कप में 2025 में इंडिया ने, भारत ने ही जीता है, महिला और पुरुष दोनों में ही भारत ने जीत लिया है, जीत हासिल कर लिया है इन दोनों में। अभी पैरा तीरंदाजी भी हुआ, जो कि
इंडिया इसमें भी भारत जीता हुआ है। 2025 पैरन तीरंदाजी में भी भारत जीत चुका है। 38वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है, हो चुका है लद्दाख में, उसमें भी भारत उत्तराखंड में हुआ है 38वां राष्ट्रीय खेल। जम्मू कश्मीर के किन पर्यटन स्थलों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र और धूम्रपान मुक्त पर्यटक क्षेत्र घोषित किया गया है? Which tourist destinations in Jammu and Kashmir were recently declared tobacco-free and smoke-free tourist zones? बारामूला में गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट इन बारामूला। टंगमर्ग पर्यटन स्थल, टंगमर्ग टूरिस्ट स्पॉट, केवल ओनली ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो बारामूला में गुलमर्ग का स्की रिजॉर्ट, तो ये है हमारा, जैसे कि यहाँ पर हाल ही में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के 2 पर्यटन स्थल हैं जिन्होंने तंबाकू मुक्त और धूम्रपान मुक्त अपने आप को घोषित कर लिया है, मतलब ये पर्यटन स्थल हैं। तो 2 स्थल हैं जो कि बारामूला में गुलमर्ग का स्की रिजॉर्ट है और एक टंगमर्ग पर्यटन स्थल है। जम्मू कश्मीर में ही जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, उन्हें राजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, किया गया है। राजा हरि सिंह सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मनोज सिन्हा को, जो कि यहाँ के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर तो सभी पता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन रविवार 16 फरवरी 2025 को कहाँ हुआ? वेयर वॉज द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड ऑन संडे फरवरी 16, 2025? दुबई, मस्कट, शारजाह, अबू धाबी। मस्कट ओमान में इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ है, 16 फरवरी 2025 को हुआ है। दुबई सभी को पता है, यूएई की जो इकोनॉमिक कैपिटल होती है वो दुबई है, जहाँ पे बुर्ज खलीफा है। अबू धाबी इसकी जो रियल कैपिटल है, जैसे कि हमारे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, वैसे ही यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है अबू धाबी है। शारजाह में ही शारजाह भी यूएई में ही है। तो शारजाह में 1984 में पहली बार एशिया कप हुआ था, यूएई के शारजाह में। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the new president of ICAI? रंजीत कुमार अग्रवाल, अरुण कुमार जैन, प्रदीप शर्मा, चरणजोत सिंह नंदा। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में चरणजोत सिंह नंदा जी को नियुक्त किया गया है, चुना गया है आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में। अभी आरबीआई के गवर्नर भी बने हैं नए, 26वें नंबर के वो हैं संजय मल्होत्रा। 25वें नंबर के इसके पहले जो थे पूर्व, वो थे शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के थे। आरबीआई एक्ट 1935 को लागू हुआ था। आरबीआई ने ही अभी हस्तक्षेप किया है रुपए को स्थिर करने के लिए, जिसकी वजह से भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ गई है। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते? In which category did the film Conclave win awards at the British Academy Awards? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट पिक्चर में फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए पुरस्कार जीते हैं। यूके ने मतलब ब्रिटेन ने ही अभी एक एक्ट लागू किया है, जो संशोधन किया कि मतलब इन्होंने कहा है कि जो चैट जीपीटी है, सीट भी आ रहा है, जो भी एआई लॉन्च किए जा रहे हैं एआई टूल, तो इनकी बात हो रही है। इसमें क्या है कि एक लिमिट होनी चाहिए, मतलब कि इसके भी रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए इसी तरह से, मतलब कोई भी इसे सोशल इसका मतलब गलत यूज ना करे, इसके लिए इन्होंने आवाज उठाई है, ब्रिटेन ने कहा है। और अपने यहाँ के मतलब भारत में वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि कोई भी क्या ना यूज करे, चैट जीपीटी यूज ना करे। चैट जीपीटी और जो चाइना का एक आया है सीडबीट, उसे कोई यूज ना करे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? वेयर विल द ब्रिक्स समिट 2024 बी हेल्ड? दिल्ली भारत, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, बीजिंग चीन, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2024 की ब्रिक्स
ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 का, जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में अभी नाइजर एक देश है दक्षिण अफ्रीका का, जिसने कोंको नामक एक संक्रामक रोग है जिससे मुक्ति पा ली है, और डब्ल्यूएचओ ने से बोल दिया है कि हाँ ये उससे उभर चुका है, बाहर निकल चुका है उस श्रेणी से, उस वायरस से, मतलब वायरस से नहीं, इस बीमारी से निकल चुका है बाहर। डब्ल्यूएचओ ने उसे बाहर कर दिया है नाइजर देश ने। एडीएनओसी गैस ने इंडियन ऑयल के साथ कितने साल का एलएनजी आपूर्ति समझौता किया है? तो फॉर हाउ मेनी इयर्स एज ADNOC गैस साइंड ऑन एन LNG सप्लाई एग्रीमेंट विथ इंडियन ऑयल? 5 साल, 10 साल, 14 साल, 20 साल, 5 years, 10 years, 14 years, 20 years। 14 years के लिए किया है। भारत ने कौन सा सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? विच इज द लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर डेवलप्ड बाय इंडिया? जलवायु प्रोपेलेंट मिक्सर, रॉकेट प्रोपेलेंट मिक्सर, अंतरिक्ष प्रोपेलेंट मिक्सर, ध्रुवीय प्रोपेलेंट मिक्सर। रॉकेट प्रोपेलेंट मिक्सर, भारत ने रॉकेट प्रोपेलेंट मिक्सर सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। रॉकेट विकसित किया है भारत ने। भारत और श्रीलंका के बीच खनिज साझेदारी किस विषय पर चर्चा की गई? What was the focus on the mineral partnership discussion between India and Sri Lanka? ग्रेफाइट और लिथियम, कोयला और तांबा, बीच सैंड और ग्रेफाइट, स्वर्ण और लोहे। तो बीच सैंड और ग्रेफाइट, भारत और श्रीलंका के बीच खनिज साझेदारी बीच सैंड और ग्रेफाइट विषय पर चर्चा की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलिनक्स एक्सरसाइज भी होती है, जो कि जैसे कि हाँ भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होती है, और भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन होती है जैसे एक्वेरिन। इसी तरह भारत श्रीलंका के बीच में श्रीलिनक्स एक एक्सरसाइज होती है। बीच सैंड और ग्रेफाइट के लिए खनिज साझेदारी पर समझौता हुआ है, चर्चा हुई है, भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है। और श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है, मतलब बॉर्डर क्या तटीय, जैसे कि हमारे यहाँ पाक जल संधि है, पाक जल संधि के बॉर्डर समुद्र तल पार करके श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश है। जैसे मलेशिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। इस तरह से ये भी एक पड़ोसी देश है, श्रीलंका भी पड़ोसी देश ही है हमारा। भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज होती है, वो होती है युद्धाभ्यास। फ्रांस के बीच में, भारत के बीच में, इसमें गरुण, वरुण, शक्ति, ये तीनों अभ्यास होते हैं, भारत और फ्रांस के साथ होते हैं। भारत और फ्रांस के बीच में होती है ये एक्सरसाइज है। भारत और मिस्र के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है अभी इस बार 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और श्रीलंका और मिस्र के बीच में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मस्कट, ओमान। वेयर वॉज द 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? मस्कट, ओमान। दिल्ली, भारत। बैंकॉक, थाईलैंड। माले, मालदीव। तो मस्कट, ओमान में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ है 2025 में। भारत की राजधानी दिल्ली, ओमान की राजधानी मस्कट, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मालदीव की राजधानी माले। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू हैं, जो कि किससे मिल गए थे? चीन से मिल गए थे, अपना ड्रामा दिखाने लगे थे, उनसे चीन से मिलके करने लगे थे। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो कि मस्कट, ओमान में हुआ। भारत की जो कैपिटल है, अगर इकोनॉमिक कैपिटल की बात की जाए तो वो मुंबई है, और सांस्कृतिक कैपिटल की बात की जाए भारत की तो वो वाराणसी है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? When is Global Tourism Resilience Day observed? 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी। 16 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी। तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस जो है 17 फरवरी मतलब 17 फरवरी को मनाया जाता है
वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 ही फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर। सरोजिनी नायडू 1924 में कानपुर की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई थी सरोजिनी नायडू पहली बार 1924 में। उनकी जयंती पर ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 11 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को ही महिला विकास विज्ञान बाल विज्ञान अंतरराष्ट्रीय महिला विज्ञान बाल विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को जो कि अभी राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं अपना लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी ने। निम्नलिखित में से कौन से भारत शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? विच क्लासिकल डांस बिगिंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ केलीकोट्टू ड्रमिंग? भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के नृत्य हैं। कथकली में केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ कथकली डांस की शुरुआत होती है। इसी में मुखौटे की बात होती है। मुखौटा मतलब मुखौटे वाला नृत्य इसे कहा जाता है कथकली को। और मुखौटे का मतलब होता है फेस पर अलग अलग तरह के कलर की डिजाइन करना, इसे ही मुखौटा कहा जाता है। जो कि कथकली और मोहिनीअट्टम केरल की है। केरल की राजधानी कोच्चि है। कोच्चि अरब सागर की रानी कही जाती है। कैपिटल तमिलनाडु की कैपिटल भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे नया की बात की जाए तो सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 है, लेकिन अभी एक और ऐड कर दिया गया है, 9 बना लिए गए हैं। वैसे तो 8 ही माने जाते हैं शास्त्रीय नृत्य टोटल हमारे इंडिया के भारत के। उड़ीसा की भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 11 अगस्त 2022 से वर्तमान तक अभी कौन है? तो एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, हामिद अंसारी, कृष्णकांत। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जो कि 11 अगस्त 2022 से लेकर के वर्तमान 2025 तक अभी तक हैं। अगर उपराष्ट्रपति पहले पूर्व की बात की जाए तो एम वेंकैया नायडू है। और अगर अभी के प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जैसे कि आदिवासी जनजाति से हैं वो, तो इनके पहले जो थे वो रामनाथ कोविंद थे। प्रधानमंत्री तो 2014 से अभी तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। यहाँ पर एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़ समझ में आ गया। ये एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़ अभी जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।